YouTube चैनल श्रेया स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1965 के रूल 11 में 10 तरह के प्रावधान किए गए हैं। यदि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई दुराचार साबित हो जाता है तो कर्मचारी का विभाग इन 10 में से सजा दे सकता है। इन 10 प्रकार की सजाओं को 2 भागों में बांटा गया है, मेजर पेनल्टीज दीर्घ दंड और माइनर पेनल्टीज लघु दंड। इस वीडियो में मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं कि मेजर पेनल्टीज और माइनर पेनल्टीज क्या होती है और किस सिचुएशन में कौन सी पेनल्टी दी जाती है। साथ ही हम जानेंगे कि इनका सरकारी कर्मचारी की सर्विस पर क्या असर होता है और कितनी हानि होती है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बिना देरी किए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माइनर पेनल्टीज लघु दंड। माइनर पेनल्टीज जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां जो भी सजा आप देखेंगे ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी जो पहले नंबर पर सजा है ये सबसे छोटी सजा है और जो अंतिम नंबर पर है वो सबसे बड़ी सजा होती है। ये सजा आपका विभाग आपको बिना किसी कारण के नहीं दे सकता। अगर आपके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट साबित हो जाता है तो इस केस में आपका विभाग इन 10 तरह की विभागीय सजाओं में से कोई भी सजा आपको दे सकता है। आइए जानते हैं कि ये सजा क्या होती है और कब दी जाती है। 1. सेंशर। निंदा सेंशर सबसे छोटी सजा है। अगर आपका मिसकंडक्ट गंभीर नहीं है तो इस केस में सेंशर दिया जाता है। सेंशर का मतलब है आपके आचरण की निंदा करना या आलोचना करना। 2. विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन। पदोन्नति रोकना। अगर विभाग इससे बड़ी सजा देना चाहता है तो आपका प्रमोशन रोक सकता है, लेकिन यह सजा उसी कर्मचारी को दी जाती है जो प्रमोशन जोन में है या जिसका प्रमोशन ड्यू है। यदि प्रमोशन ड्यू नहीं है तो यह सजा नहीं दी जा सकती। 3. रिकवरी ऑफ पेक्यूनरी लॉस। आर्थिक हानि की वसूली। यदि कर्मचारी की लापरवाही या किसी आदेश का पालन न करने के कारण सरकार को कोई आर्थिक हानि, पैसे का नुकसान होता है तो उसे उस सरकारी कर्मचारी के वेतन से रिकवर किया जाएगा। आप जान सकते हैं कि इन 3 तरह की सजाओं से कोई खास मौद्रिक नुकसान नहीं होता है। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आगे इसी तरह की एक और सजा है। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज का मतलब है कि आपका वेतन एक इंक्रीमेंट या एक सेल नीचे किया जा सकता है। ये 3 वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं किया जा सकता और ये बिना क्यूमुलेटिव इफेक्ट के होगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब पूरी तरह से काट देना है। चूंकि ये विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट के है तो आपका आगे इंक्रीमेंट लॉस नहीं होगा, यानी जब ये सजा पूरी होगी उसके बाद इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे। वेतन वृद्धि रोकना। ये सबसे बड़ी माइनर पेनल्टी है, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे। इस केस में आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है। ये 2 तरह का होता है, विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट संचयी प्रभाव के साथ। यदि क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ होता है तो मान लीजिए अगर 1 वर्ष के लिए इंक्रीमेंट रोका जाता है तो वो इंक्रीमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट गैर संचयी प्रभाव के साथ अगर विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट का होता है तो सजा पूरी होने के बाद आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 5 तरह की माइनर पेनल्टीज हैं जो छोटी गलतियों के लिए दी जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के अनुसार वेतन वृद्धि को क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ रोकना मेजर पेनल्टी माना गया है, क्योंकि इसका कर्मचारी की पूरी सेवा अवधि पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। मेजर पेनल्टीज, दीर्घ दंड। अब मैं बात करता हूं मेजर पेनल्टीज के बारे में। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनमान में निचले स्तर तक कमी। आपने 3 में देखा है कि आपका एक इंक्रीमेंट नीचे किया जा सकता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो मेजर पेनल्टी है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका लिमिट ये है कि जिस बैंड में आप हैं, उसका जो शुरुआती लेवल है, उससे नीचे नहीं किया जा सकता। अगर उससे नीचे करेगा तो उस सरकारी कर्मचारी का ग्रेड पे बदल जाएगा। तो इस पेनल्टी में ग्रेड पे आप नहीं बदल सकते, लेकिन लोवेस्ट लेवल तक इंक्रीमेंट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए 3 वर्ष नहीं रखे गए हैं। रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड और पोस्ट और सर्विस फॉर अ पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी, निर्दिष्ट अवधि के लिए निचले वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में कमी। इसमें इस तरह की सजा का प्रावधान है कि विभाग आपका पद कम कर सकता है या आपका ग्रेड पे भी बदला जा सकता है। जैसे अगर आपका प्रमोशन एलडीसी से यूडीसी में हुआ था, तो आपको डिमोट करके एलडीसी में कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि यहां खासकर मौद्रिक नुकसान होता है। जब विभाग आपको टर्मिनेट नहीं करना चाहता, तो ये सजा देकर छोड़ दिया जाता है, खासकर जब कोई ग्रेव मिसकंडक्ट करते हैं। अब जानते हैं 3 सबसे बड़ी सजाएं जिनमें आप अपनी नौकरी खो देते हैं। कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। इसमें आपको जबरन रिटायर कर दिया जाता है, यानी आपकी सर्विस खत्म हो जाती है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सेवा से निष्कासन। इसे आप सामान्य भाषा में टर्मिनेशन यानी नौकरी से निकाल दिया जाना जानते हैं। इसमें यदि आपको कोई अन्य सरकारी नौकरी मिलती है, तो आप आगे वो कर सकते हैं। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सेवा से बर्खास्तगी। ये 9वीं और सबसे बड़ी सजा है। इसमें आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। इस केस में आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। बढ़ते हुए क्रम में सेंशर सबसे छोटी सजा है और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस सबसे बड़ी सजा है। मेजर पेनल्टीज, दीर्घ दंड एवं माइनर पेनल्टीज, लघु दंड में अंतर। आइए अब हम मेजर पेनल्टीज और माइनर पेनल्टीज के बीच के अंतर को समझते हैं। 1. गंभीरता। माइनर पेनल्टी हल्की फुल्की सजा है, जबकि मेजर पेनल्टी एक बड़ी सजा होती है। 2. प्राधिकार। मेजर पेनल्टी केवल आपकी नियुक्त करने वाली अथॉरिटी ही आपको दे सकती है, जबकि माइनर पेनल्टी कोई भी अधिकारी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नीचे है वो दे सकता है, बशर्ते कि आपके सर्विस नियम में ऐसा प्रावधान हो। 3. जांच प्रक्रिया। सबसे बड़ा अंतर यह है कि मेजर पेनल्टी देने से पहले पूरी जांच, फुल फ्लेज इंक्वायरी की जाती है। इसमें सबसे पहले सरकारी कर्मचारी को चार्जशीट दी जाती है। चार्जशीट के साथ आरोप बताए जाते हैं, गवाहों की सूची दी जाती है और उन दस्तावेजों का जिक्र होता है जिनसे आरोप को सत्यापित किया जा रहा है। पूरी जांच करने के बाद ही मेजर पेनल्टी दी जाती है। लेकिन इसका एक अपवाद है। आर्टिकल 311(2) या सीसीएस रूल 19 में प्रावधान है कि अगर किसी सिचुएशन में इंक्वायरी कंडक्ट करना संभव नहीं हो और सरकारी नौकर को निकालना है, तो कारण नोट कर आपका विभाग चाहे तो उस व्यक्ति को बर्खास्त कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है। माइनर पेनल्टी में चार्जशीट देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपका विभाग आपको मेमोरेंडम दे सकता है, जिसके बाद आप रिप्लाई देते हैं। उस रिप्लाई के आधार पर विभाग कोई भी माइनर पेनल्टी दे सकता है।
जो 5 तरह की माइनर पेनल्टीज में से कोई भी हो सकती है। यही मुख्य अंतर है मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी में। आशा करता हूं कि आपको मेजर पेनल्टीज एवं माइनर पेनल्टीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।